नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए। इस क्लास में दोस्तों पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन के 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हिंदी के 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन और यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन। टोटल इस क्लास में दोस्तों 55 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बने रहिएगा। टेस्ट में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में निश्चित बेनिफिट होगा और प्रैक्टिस करने से दोस्तों और भी ज़्यादा क्वेश्चन याद होते हैं। यदि जो याद नहीं होते हैं दोस्तों वो अगली बार टेस्ट में आ जाते हैं तो वो अच्छे से याद हो जाते हैं। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, पारिस्थितिकी में कितने प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के। दोस्तों टेस्ट को लगाते हुए चलिएगा, नोट कीजिए कितने क्वेश्चन हमारे इस टेस्ट में सही हो रहे हैं। तो 3 प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं। बी विकल्प यहाँ पर सही था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और प्रत्येक वर्ष ये दिवस आता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को और 2026 की दोस्तों इसकी थीम भी आपको कंप्लीटली याद रखनी है। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता नहीं है? गाय, बकरी, खरगोश, मेंढक। तो राइट विकल्प है मेंढक, ये प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता नहीं है। प्रश्न नंबर 39 है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जैव विविधता पाई जाती है? विश्व की कह रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत जैव विविधता पाई जाती है? 7 से 8% पाई जाती है। यहाँ पर सी विकल्प राइट है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर 40 है, UNFCCC का 30वां सम्मेलन COP30 वर्ष 2025 में कहाँ हुआ है? लेटेस्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि बेलम ब्राज़ील में हुआ है। पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। पर्यावरण प्रदूषण के कारण कौन सी नदियाँ जैविक आपदा घोषित की गई हैं? यमुना एवं गंगा, यमुना एवं गोमती, गंगा एवं शारदा, गोमती एवं गंडक। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। यमुना और गोमती नदियाँ, इनको जैविक आपदा घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 42 है, ओजोन का सांद्रण कितने एडोप्शन यूनिट नीचे जाने पर ओजोन छिद्र माना जाता है? एक नया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छपते हैं दोस्तों। राइट विकल्प है ऑप्शन सी 220 यूनिट, इसको याद रखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस मंडल की ओजोन गैस हानिकारक मानी जाती है? यदि आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही चुना है और जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी चुना है ये गलत है दोस्तों। पूछा गया है कि किस मंडल की ओजोन गैस हानिकारक होती है, तो सौरमंडल की ओजोन गैस हानिकारक मानी जाती है। यदि लाभदायक कह देता तो आपको आंसर चुन लेना था ऑप्शन बी वाला, समताप मंडल की ओजोन गैस लाभदायक मानी जाती है। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ऐसे भी करके क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट विकल्प है ऑप्शन बी, कोलकाता में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका कोलकाता में है। प्रश्न नंबर आपका 45 है, वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है? तो चारों विकल्प को देखना है। सुंदरलाल बहुगुणा को, भगत सिंह बिल्कुल भी नहीं आएगा, चंद्रशेखर आज़ाद, इन दोनों को तो हटा दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी नहीं आएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र कहा जाता है, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है, इसीलिए इनको वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। आ जाते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम करेंगे यूपी स्पेशल के क्वेश्चनों को। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। वर्ष 1937 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? राइट विकल्प ऑप्शन ए है, रफ़ी अहमद किदवई को जो है 1937 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग जो सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई को। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हम भली भांति जानते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, लखीमपुर खीरी है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने की थी, परंतु यहाँ पर पूछा गया है कि किस स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, प्रयागराज में। ठीक है,
प्रश्न नंबर आपका 84 है। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? फतेहपुर, जौनपुर, श्रावस्ती, महोबा। बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आते हैं, तो राइट विकल्प ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर। महोबा जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित जिला है। अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अलीगढ़, तो अलीगढ़ से दोस्तों इन्हीं का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सैयद अहमद खान, सी विकल्प यहाँ पर राइट था। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो इन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी, ऐसा आंसर कौन सा है? तो राइट है इलाहाबाद, प्रयागराज। प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, इटावा, अलीगढ़। चारों विकल्प को देखना चाहिए, पता नहीं कब आंसर सेट हो जाए। तो आंसर हो जाएगा अलीगढ़ को ही मध्य प्रदेश की सीमा साझा नहीं करती है। मध्य प्रदेश से यूपी के 11 जिले लगते हैं। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। निम्न में से कौन अवध के कृषक आंदोलन के नेता था? बाबा रामचंद्र, आपको याद रखना है। डी विकल्प यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या पता दोबारा से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए। चारों विकल्प देख और आंसर चुनने का प्रयास यहाँ पर आपको कर लेना है। यदि आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही चुना है, बुंदेलखंड। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो हम जानते हैं कि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। सी विकल्प यहाँ पर सही था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1946 का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 का अधिवेशन मेरठ में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी JB कृपलानी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? कौन सा देश उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो नेपाल। ऑप्शन सी राइट आंसर है, नेपाल। दोस्तों उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार से अपनी सीमा साझा करता है। प्रश्न नंबर आपका 94। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो 7.3% है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट है। उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तो इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस माना जाता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कह रहा है कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? राइट विकल्प ऑप्शन सी विंध्य। प्रश्न नंबर आपका 97 है। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारियों और उनके स्थानों का मिलान कीजिए। बेगम हजरत महल, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था लखनऊ से। तो देखिए कहाँ पर है ये, ए का 2 है। ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर है। कभी कभी एक ही ऑप्शन से हमारा आंसर सेलेक्ट हो जाता है, एक ही पॉइंट चुन लेने से। नाना साहब का संबंध कानपुर से है और खान बहादुर खान का बरेली से है। मौलवी अहमद उल्ला का फैजाबाद से है, तो बी यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो राइट विकल्प ऑप्शन बी है, बलिया जिले में। प्रश्न नंबर 99 है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का नेतृत्व किसने किया था? हिंदुस्तान HSRA, चंद्रशेखर आज़ाद। बी विकल्प यहाँ पर सही है। आप देख भी रहे होंगे दोस्तों, देखिए सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर है, ठीक है, जहाँ के हमारे CM का संबंध है गोरखपुर। अब हम इसके बाद में दोस्तों हिंदी के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में कंप्यूटर के, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर अवश्य ही बताइएगा कि आपका क्या स्कोर इस सेट में यहाँ पर रहा है। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया था।
यहाँ पर आ जाते हैं। सामान्य हिंदी के आपके 10 प्रश्न हैं, इनमें से पुल्लिंग शब्द है। ध्यान से छांटे दोस्तों, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। आप ने सेलेक्ट कर लिया होगा ऑप्शन डी राइट आंसर है, पानी, घी, दही। देखिए, आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द को छांटने के लिए या चयन करने के लिए अच्छा या अच्छी को शब्द के आगे लगा करके प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा पानी होता, अच्छा घी होता, अच्छा दही होता, तो डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 57 है, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाचक हो, उसे समुदाय का बोध होता हो, उसे कहते हैं। पहला पद संख्यावाचक है तो आपका द्विगु समास होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 58 है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? चारों को पढ़िए। सीता की चरित्र अच्छा है, ये गलत हो जाएगा। सीता का चरित्र अच्छी है, ये भी गलत होगा। सीता का चरित्र अच्छा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, डी देखने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द आता है कुलीन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, किस प्रकार लिखा जाएगा? द्विरूपी, तो पहला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है, अन्य सभी गलत है। ध्यान से देखा करो ऐसे शब्दों को, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत परेशान कर देते हैं कभी कभी यदि ध्यान से ना देखा हो। गुणों के विपरीत व्यवहार करना निम्न में से किस लोकप्रिय मुहावरे का सही अर्थ है? गुणों के विपरीत व्यवहार, राइट विकल्प ऑप्शन बी है, आँख के अंधे नाम है नैनसुख। यही है दोस्तों विपरीत, गुणों के विपरीत व्यवहार करना, यही इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो वेरी इजी है पहचानना दोस्तों। इसकी कुछ ट्रिक भी होती है, उनको जरूर याद रखना है। देखिए यहाँ पर ऊपर लगा हुआ है, तो ये वाले दोनों ही तत्सम है, और इस प्रकार आधा से आया हुआ है, ये भी तत्सम की श्रेणी में आता है। प्रश्न नंबर 63 है, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यदि आपने पढ़ा होगा तो आंसर आप जरूर सेलेक्ट करेंगे। पौर्वात्य, ऑप्शन ए राइट आंसर है। शशांक का पर्यायवाची शब्द है, हिंदी में 10 के 10 सही होने चाहिए दोस्तों, इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। शशांक पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा का, ऑप्शन सी राइट आंसर है। महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए, तो ऋषि दोस्तों ये वाला बी वाला गलत लिखा हुआ है, अन्य सभी में सही लिखा हुआ है, तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे महा प्लस ऋषि, ए विकल्प आएगा। महान है जो ऋषि, ठीक है, ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। अब आ जाते हैं हम दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन पर। कंप्यूटर के थोड़े से लेंथी क्वेश्चन शायद देखने को मिल सकते हैं इस सेट में, फिर भी हम लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूले का परिणाम क्या होगा? इवन और ओल्ड यहाँ पर दिया गया है, तो इवन दिया कह रहा है, इसमें एक दोस्तों आगे ऐड करना है। ओल्ड कह रहा है, ओल्ड 8 में एक आगे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, बताइए कि MS वर्ल्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। पोर्ट्रेट ओरिएंटल में किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, डी विकल्प यहाँ पर राइट है। दोनों ही असत्य हैं। देखिए यहाँ पर लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई दोस्तों ऊंचाई से अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद में पोर्ट्रेट ओरिएंटल में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, तो ये त्रुटि करके लिखा हुआ था, इसलिए असत्य हो चुका था। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों नोट कर लेना है। सी विकल्प राइट है, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सी विकल्प यहाँ पर राइट है। जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो बता दिया जाएगा, उसको नोट भी कर लेना है। एक IP एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। डॉटेड डेसिमल नोटेशन, सी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नए ईमेल संदेश लिखने के लिए कौन से बटन पर क्लिक करते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, कंपोज पर, ए विकल्प यहाँ पर सही है। एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों
की संख्या निर्धारित सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की कितनी प्रतियां होंगी? तो एक आएगा इसका आंसर, एक प्रति प्राप्त होगी। ठीक है। MS वर्ल्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि 2016 वर्ल्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है? राइट है बुलेट। MS एक्सेल में जूम विकल्प निम्न में दिखाई देता है। कहाँ पर दिखाई देता है इसको याद कर लेना है। आप आंसर चुनने का प्रयास कीजिए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, स्टेट बार में, स्टेटस बार में। ठीक है। एक MS वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ये तो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन बी यदि आपने चुना तो बिल्कुल सही चुना, Ctrl+H। MS वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक डालने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है Ctrl+H। प्रश्न नंबर 75, सेल A1 में फार्मूला बराबर है B2+4 दिया है और एक सेल A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है, तो D4 फॉर्मूले में क्या होगा? ऐसा प्रश्न नहीं बन सकता एग्जाम में, मुझे लगता है ए विकल्प यहाँ पर सही है, इक्वल E5+4। मल्टीटास्किंग ऑपरेशन सिस्टम का क्या अर्थ होता है? इसको लगाइए दोस्तों, क्या आंसर बनेगा इसका? बहुत से प्रोग्राम्स का एक साथ संचालन किया जा सकता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यही अर्थ होता है। NEFT का पूर्ण रूप क्या है? ये तो करना ही करना है दोस्तों। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, बी विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्टि तकनीकी का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है, MICR का। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, सिक्योरिंग PC के अंतर्गत आता या आते हैं? यदि आपने डी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। विश्वसनीय साइट्स का उपयोग, अज्ञात ईमेल अचेटमेंट न खोलें, उपकरणों को अपडेट रखें। प्रश्न नंबर 80, वीडियो का लास्ट अंतिम प्रश्न है, सेशन जरा भी लगा के काम का है, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके अवश्य जाइएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा और सेट भी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। बाद में दोस्तों हैंड नोट भी आपको उपलब्ध कराएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हैं। गवर्नमेंटल प्रोसेसिंग में बिग डेटा का अडॉप्शन एवं यूज, लागत, प्रोडक्टिविटी एवं इनोवेशन में एफिशिएंसी को रिक्त स्थान फिल करना है एवं मेंटेन करने में किया जाता है, तो इसका राइट होगा बढ़ाने, बी विकल्प यहाँ पर सही है। तो कमेंट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही हुए हैं इन 54 प्रश्नों में से। कम से कम दोस्तों आपके 40 तो सही होने ही चाहिए। कंप्यूटर में थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। पेपर जो है इजी टू मॉडरेट लेवल का बनेगा। यदि आपने यहाँ पर इतना स्कोर किया तो एक अच्छा स्कोर रहेगा, क्योंकि DI के 10% है, वहाँ पर भी आप एक अच्छा स्कोर करोगे। और स्टार्टिंग में दोस्तों आपके 35-36% आते हैं, उनमें से भी कुछ स्कोर रहेगा। यदि हमारा एग्ज़ाम में अटैम्प्ट 86 रहता है तो सही रहेगा, और कट फटने के बाद में 76 आ जाता है तो कट ऑफ में निश्चित ही आएंगे दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।